नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, किसानों की बात इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत हो रही है और इस समय हम किसानों के बीच में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ट्रैक्टर चल रहा है और धान की फसल, अगर धान की बात करें और ख़ासकर अगर हम बात करें तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कैमरामैन को बोलूँगा और थोड़ा पास में आए। इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर धान की फसल हुई है जिसको थ्रेसर के द्वारा निकाला जा रहा है और यहाँ पर सब किसान लोग हैं और यहाँ पर बहुत सारी माताएं और बहनें भी हमारी हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर ये बताओ पहले। हाँ जी। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये किसानी का माहौल है। किसान दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं, क्या माहौल है? बहुत माहौल अच्छा है। योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है काम, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन टिकैत साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कोई भी बीजेपी को वोट नहीं देने वाला। चलो, ये तो उनका मानना है वो ठीक है। जो उनका मानना वो ठीक है। जो हमारा मानना है वो यूँ है कि योगी सरकार जो भी काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है और उत्तर प्रदेश में फिर कैसे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि 402 सीटें हमारी आने वाली। सीट पहले 47 सीट आई थी, अब के और भी कम आऊंगे। कम आएंगे। कम आऊंगे। तो 402 का नारा कहे दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कम आ रही है, वो कह रहे हैं कि योगी से लोग नाराज हो गए हैं बहुत। वो तो जो है, जब चुनाव आता है, चुनाव के टाइम पे हर कोई अपनी यूँ कहता है हमारी सीट इतनी आएंगी, सीट इतनी आएंगी। इस बात को तो जनता बताएगी। जनता बताएगी कितनी वोट किसको मिलते हैं, कितनी सीट किसको मिलती हैं। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक इतना किसी ने काम नहीं किया। काम नहीं किया। हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग हैं। सर, क्या माहौल है? किसान हैं आप लोग, किसान कहते हैं बीजेपी से नाराज। अभी मैं इनसे चर्चा कर रहा, कहते कोई नाराज नहीं है। भैया, बीजेपी से कोई भी नाराज नहीं है। बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रहे बढ़िया काम कर रही है जी। हैं। क्या काम कर रही है? क्योंकि अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि अखिलेश यादव तो मुसलमानों को ही बढ़ावा दे। योगी सरकार किसी को बढ़ावा ना दे रही, अपने हिसाब से सही काम कर रही है सबका और सबका सहयोग कर रही है, सबका साथ निभा रही है हर तरह से। देश को देखो कहाँ से कहाँ ले आया। कह रहे हैं ये उनके, चीज़ है। उनके राज में कह रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, अखिलेश बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा जिस तरह से गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कुछ भी ना है, ये तो सब दूसरी पार्टी खिलाफ बोल लिख रहा है। अन्य गुंडागर्दी तो खत्म है। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी थी, यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है अब। देखिए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम किसानों के बीच हैं, क्योंकि किसानों की चर्चा जब होती है ना तो सब कोई सोच लेता है कि राकेश टिकैत ही एक खाली किसान है। ये किसान जिस समय खेत पर बैठा हुआ है, भैया किसान है, मूंजी बरसवा रहे हैं। किसान का काम तो काम करने का। किसान का काम कोई धरना देने का थोड़ी। काम कौन करेगा घर पे फिर, जब किसान आदमी धरना देंगे? ये तो जो निहत्थ वे बैठे हैं, फांडर लोग, वे दे रहे हैं। टिकैत साहब कहते हैं हम किसानों के नेता हैं, हम वो तीनों कृषि कानून के खिलाफ बैठे हैं। किसान की उससे जमीन छीन ली जाएगी। भैया कुछ भी ना है, वे ठाली बैठे हैं। ठाली कुछ भी कर लो आदमी। जब आदमी, किसान आदमी काम करेगा तो उसे समय कहाँ मिलेगा बैठने का? वो तो काम करेगा खेत में, सुबह उठ के शाम तक लगा रहेगा। तो वो तो भैया फ्री वाले लोग बैठे हैं वहाँ, फ्री वाले लोग फ्री वाले। चलिए, यहाँ पर कुछ माताएं बहनें, माताओं बहनों से भी चर्चा करेंगे क्योंकि इन्होंने भी कुछ कहा था अभी। क्या, हाँ, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही थी योगी सरकार फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, योगी सरकार तो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान बहुत परेशान है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब परेशान तो इससे बारिश से आई है, सारी फसल बेकार गई, सारी गल गई। अब जो हम ठारे हैं, कपास बन रही है, कतई बेकार जा रहा। अच्छा, अखिलेश सरकार और योगी सरकार में आप किसको देखती हैं? कौन अच्छा आपको लगा? हमें योगी ज़्यादा अच्छा लगता। और अखिलेश, वो तो कहते हैं इस बार हम आ रहे हैं जीत के। वो टाइम बताएगा। देखिए, माताएं बहनें बहुत बड़ी बात कहती थी कि टाइम बताएगा कि कौन आ रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो इस समय थ्रेसर चल रहा है और धान यहाँ से निकल रहा है, आपके सामने देखिए, यहाँ पर धान निकाला जा रहा है। अगर मैं कैमरा पर्सन से बोलूँ तो देखें, इस समय धान की ये जो फसल है, आप देख सकते हैं धान की फसल इस समय उनको धान को निकाला जा रहा है, उसमें थ्रेसर के अंदर डालकर। तो चलिए, कुछ क्या योगी
सरकार से मुआवजा दिवाओ थोड़ा घना। अच्छा, मुआवजे की देखिए बात कर रहे हैं कि जो बारिश से फसल खराब हुई उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ये बात तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों से और थोड़ा चर्चा करें, सर जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, किसान जिस तरह से किसानों को लेकर दो गुट इस समय चल रहे हैं, एक भानु का गुट चल रहा है, एक राकेश टिकैत का गुट चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बागपत के किसान इस समय क्या सोच रहे हैं? मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, जो वो ये भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट है और जो भारतीय किसान यूनियन है, इनकी अभी एक भी सीट है नहीं। अभी कोई एक सीट विधायकी की एक भी सीट इन पे है नहीं। और अब जो चुनाव होएगा और अब और 3-4 महीने रह रहे हैं, योगी सरकार ही आवेगी और 312 सीट आई थी अब का और 332 आएंगी। 32 आएंगे, इतना भरोसा है आपको? क्या है आपको, क्या ऐसा लगा कि आपको इतना, किसानों को अगर भरोसा करे, जो जमीन का किसान है, जमीन पे काम कर रहा है, इतना भरोसा क्यों किसान? इतना भरोसा हमें युवा कि योगी सरकार ने अभी तक कोई भी काम ऐसा नहीं करा कि ये काम किसान उससे कोई भी नाराज है। सबकी इच्छा है कि योगी सरकार ही आओगी। योगी सरकार आएगी। सर वैसे मैं आपको जानना चाहूँगा कि मैंने शुरू में आपका नाम नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? नाम मेरा जो है वीरेंद्र है जी। गुजर। देखिए आप गुजर हैं। हाँ जी, रामवीर सिंह गुजर, गोहरा आलमगीरपुर। एक मिहिर भोज को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई क्योंकि आपके पास गुजर बिरादरी के पास अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मिहिर भोज को लेकर एक चर्चा हुई कि गुजर बीजेपी से नाराज हो गया है। वो अगर मैं जानना चाहूँ आपसे तो क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम ये बताते हैं कि ये तो जो है अफवाह फैलती है। जो गुजर वाला मसला है उसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है। जो विवाद था गुजर सम्राट मिहिर भोज के नाम पे, उसको योगी जी ने माननीय सुरेंद्र नागर को आदेश दे के गुजर जो शब्द था उस शब्द जू का जुड़वा दिया। जो मिहिर भोज जो सम्राट थे, गुजर सम्राट थे, वो उसको उस मामले को योगी जी ने सॉल्व कर दिया। हाँ जी, जो गुजर शब्द वहाँ से हटाया गया था तो उस शिलापट पे आज गुजर शब्द है, शब्द लिखा हुआ गुजर सम्राट मिहिर भोज। उसके बाद एकदम में 3-4 दिन बाद माननीय सुरेंद्र नागर जी ने वो नाम जो का तो लिखवा दिया। उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो फिर हम देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें गुजर समाज की, क्योंकि हम अगर इस गांव की बात करें, जिस तरह से हम इस गांव के अंदर हैं, यहाँ पर कुश्ती का माहौल हो रहा, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ के लोगों से अगर चर्चा करते हैं। गांव के अंदर जब हम अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतर कितने % यहाँ पर गुजर होंगे गाँव के अंदर? यहाँ पर 90% गुजर है। 90-95% गुजर, आप कहने का मतलब है 90-95% गुजर है। और जब हम गुजर समाज के बीच में बैठे थे तो बीजेपी को लेकर जो इनकी राय है वही राय हमें यहाँ देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान किधर जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से टिकैत साहब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट किसान नहीं देगा। जो हमारे यहाँ का गुजर जो है, जो गुजर समाज के माननीय नेता हैं, वे आज भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे माननीय सुरेंद्र नागर जी, माननीय अशोक कटारिया जी, माननीय नवाब सिंह नागर जी, माननीय प्रदीप चौधरी जी, सब उन्हीं के साथ है। माननीय प्रशांत जी, सब गुजर समाज उनके साथ है। जहाँ भी वे जाऊँगे उन्हीं के साथ है गुजर समाज। तो आप समझ सकते हैं हम ग्राउंड पे हैं, और ग्राउंड पे हैं तो आप समझ लीजिए कि क्या माहौल है। और ये माहौल आपको दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं, दिल्ली की कवरेज हमारी देख रहे हैं, राकेश टिकैत की कवरेज देखते हैं, तो आज हम ग्राउंड पर आपको ये कवरेज ज़रूर दिखा देते हैं कि आखिरकार यहाँ का जो लोकल किसान है, जो ज़मीन पर इस समय काम कर रहा है। क्योंकि बहुत लोग हमसे ये चर्चा करते थे कि आप किसानों के बीच में नहीं जा रहे। अगर हम आज किसानों के बीच में आए हैं, किसानों की चर्चा कर रहे हैं, तो आपको सामने सब साबूत के साथ दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और आने वाले जो 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और उसमें क्या माहौल है, ये आज आपको इन दोनों भाइयों ने हमारे बता दी। तो चलिए दोस्तों, देखिए इस
किसान के लड़कों को और उन माताओं बहनों को आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।